नमस्कार, स्वागत है आपका। सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है और इसी को लेकर सरकार में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच में कांग्रेस की तरफ से यह बड़ा दांव खेला गया है। मौजूदा वक्त में प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है और ऐसे में किसान आंदोलन भी चल रहा है और किसानों की तरफ से कई बार बीजेपी के नेताओं का और जेजेपी के नेताओं का विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से बड़ा दांव अविश्वास प्रस्ताव का खेला गया और बड़ी बात यह है कि आज हरियाणा में मनोहर सरकार की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आज सदन में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है और इसी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सरकार में खलबली मची हुई है। तो भले ही कांग्रेस आज अविश्वास प्रस्ताव ला रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल सदन में काफी कॉन्फिडेंस में है। साथ हैं किसान के, हम साथ हैं। किसान की समस्याओं से हमारी पूरी जानकारी है, उन समस्याओं को हम लगातार हल भी करते हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार की किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके सो कॉल्ड किसान नेता अगर इसको जिद का अपना विषय बनाएं और इसको राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल करें, वो तो कम से कम नहीं होने दें। देखिए, ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का विश्वास खो चुकी है। जो इंडिपेंडेंट जो समर्थन कर रहे थे उनने विड्रॉ कर लिया और जेजेपी के खुद विधायक आपने सुना कि इनकी बात निंदा कर रहे थे। बाकी जो है अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उस पर वोट पड़ेंगी, कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। विपक्ष का काम है लोगों की आवाज उठाना, जो जनता की भावना उठाना। इसका मतलब विपक्ष अपना फर्ज निभाएगा, यही तो बात है। चेहरे बेनकाब तो होंगे ना, यहाँ बाहर कुछ और अंदर कुछ पता लग जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। तो सिर्फ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही नहीं, बल्कि सरकार के काफी मंत्री ऐसे हैं जो भरोसे में हैं। पूरा जन समर्थन सरकार के साथ है और देवेंद्र बबली जी ने अगर कुछ कहा होगा, मुझे जानकारी नहीं है इसकी उन्होंने क्या कहा। और अपने अपने हल्के की कुछ अलग समस्या भी रहती है। देवेंद्र बबली जी ने विधानसभा में भी के हाउस के अंदर भी ये बात कहा था, उनके हल्के में समस्याएं इस प्रकार की समस्याओं की बात कही थी, लेकिन उन्होंने सरकार का साथ देने की और सरकार के साथ रहने की बात। लेकिन आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कल जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा भी होगी और आप जीतेंगे? बिल्कुल 100% है। और हम इंतजार कर रहे थे कि ये कोई ऐसा विषय लेके आए ताकि जनता के सामने क्लियर करें कि ये बिल जो है निश्चित तौर से किसान के हित के बिल हैं और उनको एक समर्थन मिलना चाहिए। जो झूठ बकाने का काम इन्होंने किया तो उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। और आपने हाउस में देख भी लिया, मैंने बार बार कहा कि अगर कुछ काला है, अगर कुछ किसान के खिलाफ है तो क्लॉज बाई क्लॉज आप बताएं। आप सब विद्वान लोग हैं, गीता बुक्कल जी जैसी जो सीनियर मिनिस्टर भी है और 4 बार विधायक भी रही हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप बताएं। अब इसके बाद तो मेरे ख्याल है कि हुड्डा साहब रहते हैं, कादियान जी रहते हैं, वो हैं जो सीनियर है सबसे, वो बताएं। तो जो मेंबर सीनियर है वो बताएं और वो हाउस में रखें उस बात को, और कल भी उस पर चर्चा होगी तो रखें। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर और सरकार के खिलाफ जो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है उसको लेकर भी। सर, एक बड़ी परीक्षा है आपकी सरकार की, पूरी सरकार की ही। कांग्रेस आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, क्या लग रहा है किस तरीके से उसका मुकाबला करेंगे और किस तरीके का माहौल हमें देखने को मिल सकता है? नहीं, कांग्रेस के लोगों में अविश्वास प्रस्ताव है, वो एक दूसरे के साथ नहीं है। जेजेपी बीजेपी की बात की है, वो खुद एक नहीं है, वो ही भागे हुए हैं। जो रन होता है भाग जाते हैं, कोई इधर चला जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण बहुमत है, पूर्ण लोग है। कुछ चिंता आपको लगती है कि जो जननायक जनता पार्टी जो आपकी सहयोगी दल है उसके विधायक जैसे देवेंद्र बबली ने कहा कि मैं गठबंधन ही तोड़ देना चाहिए, मैं तो मजबूरी में वोट करूंगा क्योंकि व्हिप जारी है? अपने साथी हैं, भाई, अपनी बात है, किसान है, हम किसान की बात रखते हैं, सब किसान परिवार से हैं, अपनी बात समझाएंगे, किसानों को बात रखेंगे और किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की जो दोनों गठबंधन है ये किसान हितैषी। नंबरों की बात करें तो संख्या बल तो आपके साथ लगता है पहली नजर में, और लगता ही है, किसी भी एंगल से लगता नहीं कि सरकार गिरेगी, लेकिन फिर भी कहीं कोई 1% कोई चिंता? ना, कुछ भी नहीं, सब ठीक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुराने खिलाड़ी हैं? नहीं, खिलाड़ी फेल हुए, जब खिलाड़ी फेल होते हैं।
तो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आए, हम तैयार हैं और संख्या बल उनके साथ है। और उन्होंने कहा कि भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े खिलाड़ी हों, लेकिन बड़े खिलाड़ी भी अक्सर फेल हो जाते हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन विशाल गुलाटी के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। तो क्या होगा आज हरियाणा में? भरोसे में सत्ता पक्ष के सभी मंत्री हैं, लेकिन विपक्ष का क्या कहना है ये भी आपको बताते हैं। सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यह है कांग्रेस के नेताओं का कहना। पूरी उम्मीद है अपनी अंतरात्मा से। बहुत से विधायकों ने, आपने देखा होगा, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उन्होंने किसानों के पक्ष में होने की बात कही है। उन्होंने कहा ये कानून सही नहीं है, सरकार को अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए, उनको किसानों की मांगों को सुनना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरी तरह से समर्थन, हमारा जो किसान आज आंदोलनरत है अपनी मांगों के लिए, उनके साथ हमारा पूरी तरह से समर्थन है। और हम उम्मीद करेंगे अंतरात्मा की आवाज को देते हुए न केवल इंडिपेंडेंट विधायक या जजपा के, बल्कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी किसानों के पक्ष में वोट डालने का काम करेंगे। सदन के अंदर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कुलदीप जी, कल वो दिन आ गया है, लंबे समय से आप लोग इसके बारे में तैयारी कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि कल अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, अच्छी तैयारियां हैं और आज सदन के माध्यम से ये पता भी लग गया सभी ने कि दुष्यंत चौटाला सिर्फ और सिर्फ एक सुप्रीमो रहेगा। उसके ज्यादातर विधायक उसके खिलाफ है। दुष्यंत चौटाला के विधायक, उसके साथ एक दो विधायक को छोड़ के उसके साथ कोई नहीं है। और जो मैंने आज सदन के माध्यम से जो मैंने जज किया, उसे ये पता लगता है कि सुप्रीमो अब सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर रहेगा। और बबली ने क्लियर कहा कि आप अपना समर्थन वापस लें। तो कहीं न कहीं ये लूट और खसोट की राजनीति करना चाहता है। हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार से इसको वोट दी थी, किसानों को, जैसे आज दुष्यंत चौटाला ने खुद कहा कि किसानों को समझाया नहीं जा सकता, बकाया जा सकता है, यही बात ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा था। तो इन्होंने किसानों की बात वोट बका के ली थी। आज ये हरियाणा की जनता ने भी पता लग गया। और हरियाणा के जो किसानों के मसीहा बनते थे कि भाई हम किसानों का मसीहा हैं, चौधरी देवलाल के वंशज है, आज हरियाणा की जनता ने सदन के माध्यम से देख लिया कि ये किसान के कितने बड़े हितैषी और कितने किसान के बारे में सोचते हैं। पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक जनता पार्टी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन वोट सरकार के साथ करेंगे। क्या, कैसे देखते हैं? हम यही तो था, हमने पहले दिन से कहा है अविश्वास प्रस्ताव से। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, उनके नेताओं में कथनी करने का अंतर है, तो वो उनके विधायक हैं, उनमें भी स्वाभाविक है वो भी वैसे ही करेंगे जैसे उनके नेताओं का है। तो इसलिए उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया, किसानों को तो बहकाया जाता है, मतलब किसी चीज का तर्क रखने की उनको जरूरत नहीं है, इसलिए वो बहकाते आए हैं। लेकिन अब किसान समझ चुके हैं और अब किसी बहकावे में नहीं आएंगे। कैमरामैन विशाल गुलाटी के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। तो कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा कांग्रेस मनोहर सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। तो जनता जननायक पार्टी के कुछ विधायक बागी हो गए हैं और सरकार के खिलाफ मुखर हो गए हैं। टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का यह कहना है कि हालात ऐसे बन गए हैं कि हमें सरकार से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। तो देवेंद्र बबली का एक बड़ा बयान ऐसे वक्त में जब एक बड़ा दांव खेला गया है कांग्रेस की तरफ से, ऐसे में देवेंद्र बबली की तरफ से यह कहा है कि सरकार से हमें गठबंधन तोड़ देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बागी तेवर एक बार फिर से देवेंद्र बबली के। बड़ा वो मैं वो मुझे तकलीफ है। आज हम किसी पार्टी के साथ विधायक बन के आगे, मेरा ये मानना है कि आज हमारा कोई हक नहीं है सरकार के साथ खड़े रहने का। या तो सरकार इसको निपटाए 15 दिन में, नहीं तो मैं आज खुद कह रहा हूँ कि हमें अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। सर, आपने विश्वास प्रस्ताव पे मजबूरी रहेगी आपकी? जैसे हाँ, मजबूरी है भाई, क्यों नहीं जाऊंगा? अगर लंबी जारी कर दिया जाना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे चल तू बाहर। 15 दिन बाद कोई नया स्टेप आप ले सकते हैं, जैसे आपने कहा। जनता में जाऊंगा, जनता के बीच में जाएंगे भाई, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करूंगा जी। बटोरने वाली राजनीति के अलावा कुछ नहीं बच रहा। सत्यानाश होना है, उस ट्रैक पर जा चुका है प्रदेश। बबली जी, लेकिन जो कांग्रेस जो है अभी समर्थन नहीं लेती, तो आप कुछ कदम उठाओगे? जैसा आपने कहा कि 15 दिन का समय। मेरे हल्का के लोगों के बीच में बहुत जल्दी मिलूंगा और आप सारे वहां आपको इन्वाइट करूंगा। तो पहले ही सरकार से समर्थन वापस ले चुके महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं।
अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है कल। हम तो अपने स्टैंड पे खड़े ही हैं, लेकिन सभी पार्टियों ने व्हिप जारी कर दिया है। कांग्रेस ने भी कर दिया है, जजपा भाजपा ने भी कर दिया है। अगर उसकी बात करें तो संख्या बल जो नज़र आ रहा है, 40 भाजपा के पास हैं, 10 जजपा के पास हैं। अगर औरों को भी छोड़ दें तभी भी इनका संख्या बल 50 है। तो मुझे इस बात का नहीं समझ में आ रहा कि ये इतने कॉन्फिडेंस से कांग्रेस के नेता किस आधार पर इस बात की वो कर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव कल हम उसमें सक्सेस होंगे। तो बाकी तो उनके पास अंदर खाने क्या उनके पास ऐसा कोई मंत्र है या उनकी साठगांठ है, वो कल पता लगेगा। बाकी मेरी नज़रों के हिसाब से 30 कांग्रेस के, 2 सौमीर सांगवान और मेरे को वोट मिलाएं तो 32 वोट होते हैं। 32 वोट से तो कोई हासिल हो। आप भी यानी आप अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में? बिल्कुल, उसमें तो मेरा तो स्टैंड पता ही है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि सुबह 10 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। 2 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग की जाएगी। सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है और आज ये साफ हो जाएगी कि हरियाणा में आगे क्या कुछ होने वाला है। तो 10 बजे से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बयान सामने आया है। सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। 2 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी अग्नि परीक्षा हरियाणा सरकार की है। हालांकि हरियाणा सरकार, सीएम फुल कॉन्फिडेंस में है, सीएम के जो मंत्री हैं वो भी फुल कॉन्फिडेंस में है, लेकिन विपक्ष भी फुल भरोसे में है कि किसान आंदोलन के बीच में विपक्ष की तरफ से ये बड़ा दांव खेला गया। संयुक्त किसान मोर्चा भी सरकार के विरोध में वोट की अपील कर चुका है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि मौजूदा वक्त में प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है। सत्ता पक्ष भले ही कॉन्फिडेंस है, लेकिन विपक्ष ने पूरा चक्रव्यूह रचा है और देखना यह होगा कि आज इस चक्रव्यूह को भेद पाती है या फिर इस चक्रव्यूह में फंस जाती है मौजूदा सरकार। विधायकों का समर्थन उसको अविश्वास प्रस्ताव को होगा तो फिर उसके ऊपर चर्चा होगी। 2 घंटे का समय हमने चर्चा के लिए रखा है और 2 घंटे के पश्चात वो जो उसके ऊपर वोटिंग होगी। कॉन्फिडेंशियल वोटिंग होगी या कोई? नहीं, शो ऑफ हैंड से या खड़े करके वो। विश्वास मत का नंबर क्या है? कितने नंबर चाहिए? विश्वास मत के लिए कम से कम 45 चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज कुमार चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन के बीच में कांग्रेस ने एक बड़ा चक्रव्यूह रचा है। ऐसे में क्या लगता है कि क्या आज मौजूदा सरकार इस चक्रव्यूह को भेद पाएगी या फिर चक्रव्यूह में फंस जाएगी? हरियाणा की जो गठबंधन सरकार है, भाजपा जजपा के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है और आज के लिए एक्सेप्ट किया गया है। और लेकिन जहां तक चक्रव्यूह की बात करें तो ऐसा सरकार के लिए कोई समस्या दिखाई देती नहीं है, क्योंकि नंबर गेम सरकार के साथ है और भाजपा और जजपा के कुल विधायकों की संख्या 50 है। इसके अलावा 5 जो निर्दलीय विधायक हैं जो इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे विधानसभा में, उनका भी समर्थन इस सरकार को है। उसके साथ साथ हरियाणा लोकहित पार्टी के जो एकमात्र विधायक हैं गोपाल कांडा, वो सदन में नहीं आए। उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा था स्पीकर को। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा निजी कारणों के चलते, लेकिन फिर भी मेरा जो सपोर्ट है वो सरकार के साथ है। तो इस तरीके से ये संख्या कुल हो जाती है 56 और इस वक्त 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में 88 विधायक हैं, क्योंकि एलनाबाद से अभय चौटाला इस्तीफा दे चुके हैं और कालका विधानसभा सीट से जो कि कांग्रेस के पास थी, यहाँ से कांग्रेस के जो विधायक थे प्रदीप चौधरी, उनको 3 साल की सजा सुनाई थी सोलन कोर्ट ने, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। इसलिए कुल संख्या है 88 और सरकार बचाने के लिए इस वक्त चाहिए सरकार को सिर्फ 45 विधायकों का समर्थन और उसके पास जो बहुमत का आंकड़ा है
उससे भी ज्यादा करीब 11 विधायकों का समर्थन है। तो सरकार तो गिरती दिखाई देती नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन पर चर्चा का लगता है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ही कल सदन में बयान दिया था कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर खुद कांग्रेस फंस गई है सदन में और वो अब इससे निकलना चाहती है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो ले, आप समझिए इसको कुसुम कि अगर अविश्वास प्रस्ताव जो सदन में आएगा तो उस पर डिस्कशन होगा, हर विधायक को बोलने का मौका मिलेगा। और कृषि कानूनों को लेकर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कहीं कार्यक्रम हो नहीं रहे, मुख्यमंत्री कहीं नहीं जा रहे, मंत्री कहीं नहीं जा रहे, उनको अपनी बात नहीं रखने दी जा रही। कांग्रेस ने एक बड़ा मौका भी दे दिया है सरकार को कि वो सदन के भीतर कृषि कानूनों पर एक एक करके अपनी बात को रखें। तो अपॉर्चुनिटीज जहां विपक्ष के लिए है वहां सरकार के लिए भी है अपनी बात रखने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब हमने शाम को बात की थी तब उन्होंने भी ये माना था कि सरकार गिरे ना गिरे, लेकिन उनका मकसद ये है कि विधायकों को एक्सपोज करना। वो चाहते हैं कि जितने भी विधायक है किसी भी दल के हों, ये पता लग सके कि सदन में कौन कहां खड़ा है, किसानों के साथ है या नहीं है। तो उनका मकसद इतना बड़ा है, लेकिन इससे साथ साथ सरकार के लिए भी मौका है कि वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन जहां तक बात की चक्रव्यूह में सरकार को फंसा लिया गया है, ऐसा फिलहाल नहीं लगता है, क्योंकि दूर दूर तक सरकार गिरती नहीं नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल ऐसा अभी नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन सवाल ये भी है मनोज की बागी तेवर नजर आ रहा है। जिस तरीके से जेजेपी में कई ऐसे विधायक हैं जो खुलेआम बोलते आए हैं और कुछ अंदर सुगबुगाहट भी दिखाई देती है, ऐसे में क्या लगता है? दिक्कत रही है शुरू से उनके कुछ जो विधायक हैं, चाहे हम देवेंद्र बबली की बात करें, रामकुमार गौतम की बात करें, जोगीराम सिहाग की बात करें, ये तीनों ही विधायक ऐसे हैं जिन्होंने सदन के भीतर किसानों की हिमायत की है, किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी है। और जोगीराम सिहाग जो कि एक और विधायक हैं बरवाला से जननायक जनता पार्टी के, उन्होंने तो यहां तक कहा कि केंद्र कानून बनाए ना बनाए, हमको कानून बना देना चाहिए एमएसपी को लेकर। जोगीराम सिहाग की बात हो गई। देवेंद्र बबली ने तो साफ कह दिया कि मैं गठबंधन ही तोड़ देना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि मेरी मजबूरी है, भले ही मजबूरी सही, क्योंकि व्हिप जारी हो गया है तो वो वोट नहीं डाल सकते कहीं और। जैसे ही वोट डालेंगे पार्टी लाइन से हटकर विपक्ष में, वैसे ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और उनका कहना है कि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो अभी तो उनको बात रखने का मौका दिया जा रहा है, बाद में तो वो सड़क पर आ जाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरे वोट से सरकार गिरती होगी तो मैं जरूर वोट खिलाफ दे दूंगा। तो अकेले देवेंद्र बबली सरकार नहीं गिरा सकते। रामकुमार गौतम ने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में वापस होने चाहिए, लेकिन वो वोट खट्टर सरकार को ही देंगे, वो चाहते हैं सरकार ना गिरे। तो अगर सरकार गिरानी है कांग्रेस को तो उनको बहुत सारे विधायकों का सपोर्ट चाहिए होगा। व्हिप को तोड़कर जेजेपी के विधायकों बहुत सारे विधायकों का सपोर्ट चाहिए और देखना यह होगा कि आज क्या कुछ होता है। मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आज ये साफ हो जाएगा कि आगे की कार्यवाही क्या कुछ होती है। आज अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से लाया जा रहा है। 11 बजे से कार्यवाही शुरू हो जाएगी, 2 घंटे बाद वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो अविश्वास प्रस्ताव आज कांग्रेस की तरफ से सदन में लाया जाएगा। और चलिए बात कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद यह जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन को पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।